नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसकी रचना शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में की थी। प्रकरण 2 के अंतर्गत जो शेष भाग है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लुइपा संवत 1830 के आसपास, मतलब इनका जो समय सीमा बताई जाती है वो 1830 के आसपास के गीतों के से कुछ उद्धरण इस प्रकार प्रस्तुत हैं। का तरुअर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिय महासुख परिमाण, लुई भणई गुरु पुच्छई जान, भाव न होई अभावण जाई, आईस संबोहो को पतियाई, लुई भणई बट दुखड़ बिडाड़, तीय धाये बिलसई अह लागेड़ा। अगले कवि हैं विरूपा। ये समस्त कवि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सिद्ध कवि हैं, जिनकी संख्या हमने पहले ही बताई थी 84 है। उनमें से जो प्रमुख कुछ सिद्ध कवि हैं उनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त पंक्तियों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हम सरपा और लुइपा को पढ़ चुके हैं। अगले जो सिद्ध कवि हैं वो विरूपा हैं। संवत 900 के लगभग की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए, जो इस प्रकार पंक्तियों में प्रस्तुत है। सहजे स्थिर करी वारुणी साध, अजरामर होई दिट कांध, दशमी दुरारत चिन्ह दिखैया, आइल गराहक अपने बहिया, 64 घड़िए देत पसारा, पैठल गराहक नाही निसारा। कर्णपा, इनका समय संवत 900 के उपरांत की बानी के कुछ खंड नीचे इस प्रकार हैं। एक्कड़ कि जय मंत्र णतंत, ऋय धरणी लय केलि करंत, ऋय घर घरणी जाड़ जाबड़ मज्जई, ताब की पंचवर्ण विरज, ताब की पंचवर्ण बिह रिजई, जिम लोड़ बिलज्जई पाड़ियहि, तिमि धरणी लयचित, समरस जई तखणे जड़ पुरु ते समनित। वज्रयानियों की योगतंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी, रचकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कर्णपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहा नाड़िया, आलो डोंबी तोए सम करीब न सांग निघिड़ी, कर्ण कपाली जोई लाग, 100 पद्मा 64 पाखुड़ी, तड़ी चढ़ी नाचर डोंबी बापुड़ी, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, ऐसा सी जासी डोंबी काहरी नावे, गंगा जमुना माझेरा बहई नाई, ताही बुड़िल मातंगी पोईगा, लीले पार करई। कहने का मतलब यह है कि जो सिद्ध कवि थे ये कहते थे कि महासुख की प्राप्ति तभी होगी जब तक हम स्त्री यानी अपने घर की जब तक स्त्री का भोग नहीं करेंगे, तब तक हम पंचवर्ण की स्त्रियों का क्या ही भोग कर पाएंगे। यानी भोग साधना विशेषतः मद्यपान तथा स्त्रियों का, जिसमें विशेष जो स्त्रियां होती थी डोमिनी, रचकी आदि का अबाध सेवन, उनका सेवन करना मुख्य बताया। आगे पंक्तियाँ देखते हैं। बाहतु डोंबी, ये कर्णपा की सब पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। बाहतु डोंबी बाहलो डोंबी, बाट न भइल उछारा, सदगुर पा पये जाइब पुण जिण उरा, का नावड़ी खंडी मन करियाल, सदगुरे बहड़े घर पतवाल, चीय थिर करी गहुरे नाई, अन्न उपाये पारण जाई,
कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती, पर वे आकर्षित होती ही थीं जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थीं। राग देश मोह लाई छार, परम भीख लवे मुक्तिहार, मारिय सासु नणंद घरे शाली, माँ मारिया कंठ भैल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नाड़ी शक्ति दिय धरी खदे, अनह डमरू बाजे वीर नादे, कांड कपाली जोगी पैठ अचारे, देह नरी बिहरई एकारे। इसी ढंग का कुकुरिपा जो अगले सिद्ध कवि हैं, इनका भी समय संवत 900 के उपरांत बताया गया है। इनकी पंक्तियाँ हैं: ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग कानेट, चोर नीलका गई माग, दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे, भारती भैले कामरू जा। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे, वाणी का मतलब यहाँ पर बोली से है, को ऐसी पहेली के रूप में भी प्रस्तुत करते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाढ़ हिल जा, दुहिल दूध के बेटे समा, बलई बियाल गविया बांझे, पिटा दुहिए एतिना सांझे। जो सो बुज्झी सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, निते निते पियाला जिहे जूझई, टेढ़ पायर गीत बिरले बूझई। बौद्ध धर्म में जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, मतलब जो निर्वाण के 3 मुख्य चीज़ें बताएं उनमें शून्य है, यानी शून्य विज्ञान महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं ने युग नग्न स्वरूप की शक्तियों सहित देवताओं के युग नग्न स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, विशेषतः बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार ही फैला था। रहस्यवादियों की सर्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे पंचविडाल। पंचविडाल का मतलब यहाँ पर है बौद्ध गान में निरूपित 5 प्रतिबंध: आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली।
हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, इला पिंगला के वेश सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य की ओर यात्रा, शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इनका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किसी प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर ले हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है, यही नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है यहाँ पर यह समझना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जिता प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र सत्वोस असो व्यक्त भाव प्रकाशक दारिकपा की शिष्या सहयोगिनी चिंताकृत। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु, जिसे अर्थात सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दी भी है। सिद्ध कर्णपा कहते हैं, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण के स्त्रियों के साथ क्या ही विहार करेगा। वज्रयान में महासुख जिसे महासुख भी कहा जाता है, वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। आगे कहते हैं कि इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नग्न स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कर्णपा का यह वचन है कि जिमि लोण बिलित जई पाण यही तिम घरणी लयचित। इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। क्षमा चाहती हूँ, मैं आसपास थोड़ा शोर और ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो मैं थोड़ा सा मेरा घर जो है उसी के आसपास है, तो उसको आप लोग ध्यान न दें। थोड़ा सा वो हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत हो जाता है, विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिसे हम गोरछपा के नाम से भी जानते हैं, भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिवशक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक ठाक से पता नहीं चलता।
राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे, चर्प टीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, जिन्हें मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह तो प्रसिद्ध ही हैं। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास का माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत ही संभव है। हो सकता है कि गोरछपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती भवन स्टडीज मतलब इसमें प्रमाणित है। संदेह लेकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जो जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरच और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी बताई गई है। 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत नामदेव ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। अर्थात आप जो ये क्रम देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो कि अलाउद्दीन के समय जो उनका 1358 में थे, अपने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं। उन्होंने यह परंपरा इस प्रकार बतलाई है, जो मतलब शुरुआत में प्रारंभिक तौर पे आदिनाथ को रखा है, आदिनाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ को रखा है, जिन्हें मच्छंदर नाथ के नाम से भी जानते हैं, फिर गोरखनाथ को रखा है, फिर ज्ञानीनाथ को, फिर निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर को रखा है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर नाथ आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें यह प्रतीत होता है कि जलंधर ने ये सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वह कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। यह सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा का राजा देवपाल
का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नाथ कवियों को लेकर। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।